मुस्कान और सोनम के केस के बाद हमने ऐसे कई केस देखे जिसमें पत्नियां अपने पति को मौत के घाट उतार देती हैं, वो भी किस लिए? अपने बॉयफ्रेंड के लिए। और ऐसा ही मिलता जुलता मामला अलवर से सामने आया है। लेकिन देखो, ये केस हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बस हमको एक चीज़ देखना है इस केस में, क्या हस्बैंड को कोई आइडिया था कि नहीं। क्योंकि इससे पहले जो सोनम वाला केस था उसमें हस्बैंड को देखा जाए तो उतना टाइम नहीं मिला भाई, साथ में कभी रहा ही नहीं, अरेंज था। थोड़ा बहुत साइन उसको दिखा होगा लेकिन वो मे भी इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन इसमें तो हमको लगता है कि 100% लग रहा है कि इस पति को कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिला होगा कि भाई बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये सोचा होगा कि हम इसको फिक्स कर सकते हैं या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम तो करोड़पति हैं और दिमाग भी है मेरे पास बहुत तेज़। अभी तक 1000 केस से ऊपर हम देख चुके हैं, उसमें एक ही चीज़ हमको कॉमन दिखा है। जहाँ पे ज़्यादातर हस्बैंड का अगर डेथ है तो उसका पीछे 90% रीज़न यही है कि हस्बैंड के अंदर इच्छा ये होता है कि वो चाहता है कि इसको सेव कर ले फैमिली को। मत करो सेव, कौन कह दिया तुमको सेव करने के लिए फैमिली? अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता है अलग। मामले में बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स हैं। ये सोनम और मुस्कान को भी ये मोहतरमा पीछे छोड़ देती है। इनकी ये दूसरी शादी होती है, दूसरी शादी भी लव मैरिज से होती है और लव मैरिज के बाद इन्हें वापस से प्यार हो जाता है और उस प्रेमी के चक्कर में अपने पति को बड़ी बेरहमी से मरवा देती है। तो क्या है ये पूरी कहानी? कौन है ये मोहतरमा? क्या है ये पूरी मर्डर मिस्ट्री? इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इंटरटेनमेंट बेसिस पे कभी मत सीखना इसको, मतलब ये सब टाइप को देख के कभी कुछ मत नहीं। सीखो क्या मिस्टेक था, कहाँ पे क्या रॉन्ग हुआ, तब ना तुम अपना लाइफ को बेटर बना सकता है ये सब चीज़ को देख के। इसलिए हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि ये सब केस पे तुम ध्यान दिया करो, केस वगैरह स्टडी देखा करो। कुछ कुछ चैनल है जो एकदम छोटा में बताता है और 1-1 घंटा का केस स्टडी देखना फालतू है, टाइम नहीं है किसी के पास। 10-10 15-15 मिनट में अच्छा अच्छा क्रिएटर सब बैठा हुआ है। सोनम मुस्कान केस के बाद एक न्यू नॉर्मल हो गया है। आए दिन कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें आती हैं जहां प्रेमी के चक्कर में पति की हत्या हो गई, बीवी ने पति को मरवा दिया, बेवफा बीवी ने पति की जान ले ली। तरह तरह के ऐसे खबरों की लाइन लगी पड़ी है और इसी बीच एक नाम निकल कर आता है, वो है अनीता का। अनीता अलवर की रहने वाली है और किराना स्टोर चलाती थी। उनके पति का टेंट हाउस का काम है, अच्छा और बड़ा काम है, और वहीं उनका एक बच्चा है। अनीता की वैसे ये दूसरी शादी है और ये दूसरी शादी लव मैरिज है। और जो इनके पति हैं वीरू जाटव, उनकी भी ये दूसरी शादी है। उनकी एक पत्नी कहीं और रहती है और ये दूसरी पत्नी अनीता जो है उनके साथ ये अलग घर लेकर रहते हैं। इन सब के बीच जो सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लव मैरिज के बाद अनीता अपना बिजनेस भी संभाल रही होती है, किराना स्टोर। वहीं वीरू जाटव बिल्डिंग का पिलर तो पहले ही ढाया हुआ है, तब ये नहीं होगा तो और क्या होगा? और हमको ये जानना है कि करोड़पति कौन था, इसका फर्स्ट पति था या सेकंड वाला? अगर सेकंड वाला होगा तो मेरे हिसाब से देखो, डेड हो गया है तो हम बोलना नहीं चाहते हैं, सिंपैथी होना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन अगर तुम करोड़पति है और तुम ऐसा डील तुम खोजा है। भी अपना बिजनेस चला संभाल रहे होते हैं। अचानक एक दिन 8 तारीख को वीरू की अचानक तबीयत खराब होती है और वो रात को गुजर जाते हैं। घर वाले पहुंचते हैं, पत्नी 4 बजे 8 तारीख की 4 बजे रात को जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मेरे पति गुजर गए, रोने लगती है छाती पीट पीट के। घर वालों को लगता है यार ये तो इतने बीमार थे नहीं, लेकिन कैसे चले गए। और वहीं उनकी पत्नी बार बार कह रही थी नहीं नहीं ये बीमार थे, बहुत दिन से बीमार चल रहे थे और इनकी मौत हो गई। लेकिन उनके भाई का नाम था गब्बर, जो वीरू है, उनके भाई का नाम था गब्बर। गब्बर को विश्वास नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि नहीं भैया से तो मेरी 2 दिन पहले 1 दिन पहले बात हुई, ऐसा कोई मामला ही नहीं था। वो उनकी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं थी। वो जब घर पहुंचे देखे तो उनके शरीर पर निशान थे। उन्होंने बिना देरी किए पुलिस को फ़ोन लगा दिया और पुलिस आई मौका वारदात पे। वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन पुलिस को उनके भाई ने कहा कि मेरे भाई की हार्ट अटैक या ऐसे जान नहीं गई है, उसका मर्डर हुआ है, आप इसमें गहनता से जाँच करें। तो उनके भाई से पूछा जाता है आपको किस पे शक है? तो कहते हैं मुझे नहीं पता, इनकी 2 पत्नियां हैं, लेकिन मुझे अभी लग रहा है इन शक जो है वो दूसरी पत्नी अनीता पे है। तो उन्हें पूछते क्यों? क्योंकि बोलते उसकी भी दूसरी शादी हुई और वो भी लव मैरिज है और अनीता की चाल चलन ठीक नहीं है। अब ये सुनते ही पुलिस को कहीं ना कहीं लगता है क्या पता ये उसकी बीवी को फंसाने के लिए बोल रहा हो, प्रॉपर्टी का मैटर हो भाई। तमाम तरह के सवाल थे वो पुलिस के सामने थे। लेकिन पुलिस वेट कर रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले पुलिस मेरे हिसाब से भाई जब भी सब टाइप का केस आता है ना तो पोस्टमार्टम तो पहला बेसिक नेसेसिटी है ताकि केस को थोड़ा सा पावर मिले। पहला चीज़ क्या करना चाहिए पता है? हम बहुत सारा केस देखने के बाद कर रहे हैं ये बात। कुछ मत करो, पुलिस अगर तुम सुन रहा है, अगर तुम कोई 1-2 पुलिस है जो व्यूअर है मेरा, कमेंट से हमको पता चला है, बात भी हुआ है 1-on-1 कोचिंग पे। भाई कुछ मत करो, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है किसी से पूछताछ करने का, चुपचाप चल जाओ एयरटेल या जियो के ऑफिस, या तुम लोग का तो अपना भी सेटिंग रहता है। तुरंत जाके CDR निकलवाओ इसका, 1 मिनट में सारा कुछ निकल जाएगा, सब कुछ।
इसने सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया। 150 से ज़्यादा सीसीटीवी थे वहाँ आसपास में खंगालना शुरू कर दिया और उनके घर के पास 3 सस्पिशियस लोग दिखे। वो 3 लोग कौन थे इसके बारे में अभी तक पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं। लेकिन इसी अभी तक जितना केस आज तक सॉल्व हुआ है बस 3 है उसके पीछे रीज़न कैसे सॉल्व होता है। पहला सीडीआर, दूसरा सीसीटीवी, तीसरा बॉडी। ऐसे देखा जाए तो बॉडी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना बॉडी के तो मेरे हिसाब से केस रजिस्टर्ड भी नहीं होता है। इसी बीच उनकी डेड बॉडी आ जाती है घर पे वीरू जाटव की और उनका वो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि गला घोटकर उनकी हत्या की गई है, जिसके बाद पुलिस का शक गहराता है कि हाँ अब तो ये फिक्स है मर्डर हुआ है। लेकिन इस मर्डर के पीछे कौन है अब हमें गहनता से जांच करनी पड़ेगी और ज़्यादा। तो ये निकालते हैं कि 3 लोग कौन थे। तो पता चलता है एक जो शख्स जो सीसीटीवी में दिखा था वो अनीता का दोस्त था और इनका पड़ोसी था अनीता का, और एक कचौड़ी का ठेला लगाता था, उसका नाम था काशी। काशी का कचौड़ी का काम था, कचौड़ी बेचता था और पास में ही अनीता के देखो डुअल मीटिंग स्ट्रेटजी, इसको लेके मेरे हिसाब से हाल फिलहाल एक स्टडी हुआ है। मतलब उसमें जैसे कि समझने का कोशिश करो। तुम सोच रहे हो कि भाई कचौड़ी वाले में क्या बात है। बात यहाँ कचौड़ी का नहीं है, बात है फिजिकल नीड उसका कचौड़ी पूरा करेगा और जो मॉनेटरी वाला जो है वो इसका पति। तो डुअल मीटिंग स्ट्रेटजी पहले भी होता था। गोरिल्ला का एक मतलब जैसे तुमको हम डिस्कवरी अगर चैनल तुम देखा है कभी, तुम देखो एनिमल का कुछ कुछ सीखना चाहिए। खास करके तुमको मंकी वगैरह में इंटरेस्टेड होना चाहिए। गोरिल्ला का बात कर रहे हैं, उसमें भी डुअल मीटिंग स्ट्रेटजी होता है कि एक होता है जो केयर करता है और एक होता है जो पट पट करके निकल देता है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जिसका टिकट ऊपर कट चुका है वो इसको पैसा से मतलब कर रहा था और ये पंपिंग कर रहा था नीचे से। अनीता का समझिए थोड़ी दूर पे किराना स्टोर था, उससे थोड़ी दूर पे इनका कचौड़ी का शॉप था। अब वो सीसीटीवी फुटेज में दिखता है और उसके घर के बाहर दिखता है। पुलिस उससे पूछती है कि तू वहाँ क्या कर रहा था, तो वो ऐसे ही यहाँ वहाँ की जवाब देता है कि मैं इसलिए गया था, वो काम था, मैं सामान बताने गया था भाभी जी को, उनके यहाँ से मैं रेगुलर कचौड़ी के साथ चटनी निकाल देता होगा 2 मिनट में। मान लेता हूँ। लेकिन पुलिस को कहीं सेटिस्फाई आंसर नहीं लगा। पुलिस ने इनकी जो पत्नी है अनीता उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली और काशी की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली। पता चला इन दोनों ने उस दिन देर रात तक बात की है। पुलिस का यहीं से शक गहराता है। पुलिस दोनों को अरेस्ट कर लेती है और उनसे पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में जो अनीता है पहले बताने से बहुत बचती है, कुछ भी नहीं बताती। लेकिन जो काशी है वो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने टूट जाता है और वो पूरी कहानी बयां कर देता है। काशी कहता है कि पिछले कुछ सालों से मेरा और अनीता का अफेयर चल रहा था। वैसे अनीता की लव मैरिज थी, लेकिन लव मैरिज के बाद भी कुछ दिनों बाद अनीता खुश नहीं रह रही थी और मैं उसकी दुकान पर अक्सर जाता था सामान लेने। मेरा कचौड़ी का ठेला उसके सामने था और उनको मेरी कचौड़ी पसंद थी और इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि फ़ीमेल को, अगर तुम्हारी अपनी कोई वाइफ है, ठीक है, एक ही वाइफ होती है सबकी, तो कोशिश करो कि उसका कभी भी जो इंटरेक्शन हो वो मल्टीपल मेल के साथ ना हो। अब मानते हैं कि इसके काउंटर में तुम कहेगा जेल में डाल दो उसको 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 डब्बा में, मतलब उसको सिक्कर पहना दे, घर पे रख दे, तुमको जो करना है कर, ठीक है। किसी किसी को देखते हैं कि ट्यूशन वगैरह करवा देता है, और देखो ट्यूशन वगैरह में देखा जाए तो सबको लगता है कि सेफ़ है, सेफ़ नहीं है। 15-65 का रूल लगता है वहाँ पे। अब तुम बोलेगा ये क्या बोल रहा है भाई, 15-65 क्या है? देखो 15-65 बेसिकली ये मेरा अपना रूल है, ये मेरे बुक का रूल है बेसिकली। बुक अभी बहुत टाइम लगने वाला है, 3 साल ऑलरेडी लग चुका है बुक में, डिले पे डिले हो रहा है। लेकिन उस बुक में 15-65 क्या है, पहले 15-65 बताते हैं तुमको। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे ये फालतू केस से, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, तुमको दिखाते हैं। देखो 15-65 एज है ये, ठीक है। 15 एज टू 65 एज, कोई भी मेल इस एज की कैटेगरी में आ रहा है तो तुम्हारे लिए पोटेंशियल थ्रेट है। तुम्हारे लिए कह रहे हैं, तुम्हारी बीवी के लिए तो पंपिंग करेगा वो, उसका टेंशन मत लो तुम। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है कि जो तुम्हारी वाइफ है, ठीक है, अगर कॉन्स्टेंटली 2-3 मीटर का डायमीटर खींच लो, यहाँ पे लगभग 3 मीटर का डायमीटर, हम मानते हैं कि थोड़ा मैथ हो रहा है तो तुमको लग रहा होगा कि ये लोग क्या कर, 3 मीटर का डायमीटर, ठीक है। और अगर ये मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाते हैं। समझो कि कोई 16 का है, ठीक है, नहीं यूट्यूब को पसंद नहीं आता 16, तो चलो इसको हम 18 कर देते हैं, ठीक है। अभी 18 का है, अब इसके साथ इसका डेली इंटरेक्शन हो रहा है। देखो तो मॉडर्न कल्चर के हिसाब से तुमको ऐसा लगता है कि दोनों में कुछ नहीं होगा, लेकिन मॉडर्न कल्चर को बस 150 साल भी नहीं हुआ है भाई। तुम्हारा मॉडर्न कल्चर मुश्किल से 50 साल हुआ है, जिसमें मेल और फीमेल का इंटरेक्शन हो रहा है और सोसाइटी कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। बस 50 साल हुआ है इस थिंकिंग को लेके। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। 500 साल पहले अगर दोनों के बीच में इंटरेक्शन है तो 99% वो अभी भी होता है, बस थॉट यहाँ सबका चेंज कर दिया गया है। थॉट में अब सबको
कंसिडर ही नहीं करता, बोलता कि नहीं नहीं टीचर स्टूडेंट कभी भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीज़न है, हम तुमको एक दो रीज़न बताते हैं। पहला रीज़न तो तुमको हम बता दिए कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है 30 लाख साल का था। ठीक है, तो तुम्हारा जो फालतू का जो चलता है कि नहीं नहीं हम पढ़े लिखे, सब पढ़ाई लिखाई निकाल देंगे अभी, समझा। दूसरा रीज़न है तुम्हारा फ़ोन। फीमेल जो कंटेंट कंज्यूम कर रही है और ये जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, ऑलमोस्ट दोनों को अंदर से इच्छा होता है, समझा। यही दो प्राइमरी रीज़न है। देखा जाए तो और भी मल्टीपल रीज़न हो सकता है, लेकिन 15% का रूल लगा के रखो। कोई भी मेल कंटिन्यूअसली नहीं रोम अराउंड करना चाहिए ऐसे। के बाद हम दोनों का लगाव बढ़ता गया और धीरे धीरे ये अफेयर में बदल गया। अब इस बीच काशी जो थी वो छुप छुपा के मुझसे मिलती थी, हम दोनों एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन इसी बीच उनके पति वीरू को हम दोनों के बारे में पता चल गया था और वो हर चीज़ में रोक टोक कर रहा था और उसे उसके साथ लड़ाई भी। चलिए, मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। स्टार्टिंग में हम क्या क्वेश्चन किए थे कि हमको बस ये जानना है कि मेल को पता था कि नहीं इसके बारे में। अगर मेल को पता था और इस चीज़ को रोक टोक क्यों कर रहा है, खाली कराओ खोली उसका और उसके साथ रहना भी बंद कर लो। ठीक है, क्योंकि रहने का क्या मतलब होता है, खाने का कंट्रोल है उस पर, कभी भी टिकट कट सकता है कंफर्म। तो जिस दिन तुमको पता चले, ऐसा हाई रिएक्शन नहीं देना है कि भाई उसी दिन उन लोग कुछ डिपार्टमेंट करने लगे उल्टा पुल्टा, नहीं, काम रहना है। ठीक है, अपने आप को कैसे सेफ करना है वो देखो, लेकिन उसी दिन वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, पहला चीज़। सेकंड चीज़ बाद में करना है, अपने आप को सेकंड में सेफ करने का बाद में सोचना। पहले पहला चीज़ ये मान लो कि ख़त्म हो चुका है रिलेशन पूरी तरह से। भी करता था और उसने वार्निंग दी थी अगर ऐसा कुछ आगे चलकर होता है तो अंजाम बुरा होगा। इस बीच लौड़ा बुरा होगा भाई, गाड़ मरा गया ना, हट।